देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीपः जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की पावन लीला पर बने हुए हैं और कल प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांचों पांडवों के जो बच्चे थे उनके स्थान पर जो शयन कर रहे थे, रात्रि में उसने पांचों का सर काट करके और ले जाकर के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन को जब यह पता चला कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तब वह दुखी होकर के और उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा इधर भागा डर करके, लेकिन भगवान से जो है कोई कहाँ तक भाग सकता है। द्वारिकाधीश प्रभु अर्जुन के साथ पीछा किए और अश्वत्थामा एक स्थान पर उसका घोड़ा थक करके गिरा। पहले तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन फिर भगवान कृष्ण के कहने पर इधर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करके और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। इसके बाद अश्वत्थामा को बांध करके जब शिविर पर ले जाने लगे और जैसे ही द्रौपदी जी की दृष्टि पड़ी, मैया द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र पशु के समान बंधे हुए हैं। तुरंत उन्होंने कहा, दूर से ही आवाज लगाया, मुच्यताम मुच्यताम ये सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं और यह तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिन द्रोणाचार्य जी से आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अरे वही पुत्र रूप में आपके सामने हैं, आप इस प्रकार उनका अपमान मत करिए, छोड़िए। इस प्रकार उन्होंने तुरंत अश्वत्थामा को जो है जो बांधा हुआ था उससे मुक्त करवा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर भी
द्रौपदी के वचनों से सहमत हुए। लेकिन भैया भीम गदा उठा करके आगे बढ़े, बोले कि आप सब छोड़ दो, लेकिन इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं अभी मार डालूंगा। तब भगवान ने भैया भीम को जो है रोका और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी वधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। ब्रह्म बंधो यानी अधम ब्राह्मण भी हो, उसको मारने का जो है विधान नहीं है। और आतताई वधारण, आतताई कोई भी हो वह वध के योग्य है। मयि वो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम, यह बात दोनों मैंने ही कही है, और तुम मेरे जो है इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव जी के वचनों को सुन करके समझ गए कि मुझे क्या करना है, और उन्होंने तलवार निकाली है। अश्वत्थामा के मस्तक से सबसे पहले तो मणि निकाल लिया, कई जगह से बाल मोड़ करके, बाल काट करके कुरूप बना दिया, और अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए यही वध है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों के लिए वध है। इनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। यहाँ अपमानित अश्वत्थामा कुरुवंश के नाश के लिए विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। अब वह मन में सोचता है कि उत्तरा गर्भ से है, ये तो सब कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनका वंश चलाने वाला गर्भ में है, इसका जन्म होगा, तो क्यों ना मैं इसी को ही जो है नष्ट कर दूं, तो इनका वंश ही नष्ट हो जाएगा। तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और उत्तरा के गर्भ की तरफ उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। वह बालक नवजात जो वह बालक जो भी गर्भ में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, उस शिशु पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा अपने चारों तरफ से, दसों दिशाओं से वह तेज आता हुआ जब देखा, तब वह सबसे पहले केवल भगवान को ही पुकारी है, उसने और किसी को नहीं पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन, भैया भीम गदाधारी हैं, महाराज युधिष्ठिर, ऐसे ऐसे वीर हैं, लेकिन यहाँ माता उत्तरा ने इन किसी को बुलाया नहीं, और स्तुति कर भी रही है तो उसमें यह भी कह दिया कि नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस समय जो संकट है, मुझे पता है कि आपके अलावा किसी के सामर्थ्य नहीं है कि मुझे इस दुख से, संकट से उबार दे। इसीलिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति रक्षा कीजिए, नाथ रक्षा कीजिए। उत्तरा मैया ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, यह मत सोचिएगा कि मैं अपने प्राणों के कारण आपको पुकार रही हूं, नहीं, लेकिन मुझे चिंता है तो वह जो गर्भस्थ शिशु है, जो अभी इस संसार में आया भी नहीं है, उसकी चिंता है। और अगर इसको कुछ हो गया तो संसार आपको जो है कहेंगे कि जिस कुल के रक्षक भगवान कृष्ण थे, उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। इस प्रकार माता उत्तरा जैसे ही भगवान को पुकारी हैं। अच्छा, भगवान भी देखते हैं भाव को। अगर हमारे मन में बहुत सारी आशाएं रहती हैं, है ना, तो हम भगवान से भी आशा करेंगे तो ज्यादा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अगर केवल और केवल आस हो तो प्रभु से हो, है ना, बाकी किसी से नहीं। यहाँ पर वही दिख रहा है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे
नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इसीलिए भगवान ने पल भर की देरी नहीं की। जिसका केवल एकमात्र आसरा प्रभु होते हैं, घनश्याम होते हैं, गोविंद होते हैं, गोविंद एक पल की देरी नहीं करते उसके जो है तो कल्याण के लिए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो है योग माया के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर के मैया उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ की रक्षा किए। जब उत्तरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तब भगवान जो है इधर पांडवों से आज्ञा लेकर के अब द्वारिका जाने का मन बना लिए। द्वारिकाधीश द्वारिका को जाना चाहते हैं, लेकिन तभी तक यहाँ पर एक और विचित्र जो है तो लीला हो गई। कैसी लीला? भगवान की जो बुआ है कुंती बुआ, यह दौड़ी दौड़ी आई हैं, द्वारिकाधीश जा रहे हैं, तो आ करके सबसे पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया, स्तुति किया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभो, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। भगवान कहने लगे, बुआ जी क्या हो गया, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो आप? अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं, पूजनीय हैं, और आज आप उल्टा कर रही हैं, मुझे प्रणाम कर रही हैं। बुआ कुंती ने कहा कि हाँ प्रभु, क्योंकि आज मैं जान गई और जाग गई, आप जगतपति हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, जगत के आदि कारण आदि पुरुष हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अच्छा बुआ, तो क्या कहना चाहती हो? मैं भगवान हूँ। हाँ प्रभु, आप ही भगवान हैं। तो कहने लगे अच्छा, अगर मैं भगवान हूँ और समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित स्थित हूँ, तो फिर मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता? तब बुआ कुंती ने कहा, माया जमनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम। हे प्रभु, आप मायापति हैं, आपसे बड़ी माया बनती है। आप जो है माया रूपी पर्दा जीव के आंखों के सामने डाल देते हैं। वह माया रूपी पर्दा में तरह तरह के जो है उसको माया को मान लेते हैं कि एलईडी स्क्रीन, वहां पर ऐसे ऐसे चित्र चलते हैं, तो जीव जो है उसी में ही खो जाता है। माया यानी संसार, है ना। संसार में ही कितना सुंदर जो है घर मकान हो जाता है, कितना सुंदर जो है परिवार हो जाता है, कितने सुंदर जो है प्रिय वस्तु हो जाती है। तो हम सब उसी को ही मानने लगते हैं, है माया, है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको मानने लगते हैं। ऐसे ही ये भगवान की माया है। और कहते हैं आप पर्दा के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी सब जो है देख नहीं पाते। उसके लिए भजन की आवश्यकता होती है ना। उसके लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। और हे प्रभु, आपने तो मेरी सदैव रक्षा की है। यहाँ तक कह दिया माता कुंती ने कि आप अपनी माता देवकी से बढ़कर के आपने मेरे लिए किया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, लेकिन आपने उनके पुत्रों की रक्षा नहीं किया। लेकिन मेरी तो आपने मेरी सहित मेरे पुत्रों की पग पग में रक्षा किया। अरे जहां पर महाभारत जैसे युद्ध में पितामह भीष्म कर्ण ऐसे जो है द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे रथी थे, वहां मेरे पुत्रों को खरोच तक नहीं आई, तो कहाँ तक कहूँ। अरे जब भीमसेन छोटा था तब इनको जो है कौरवों ने विष दे दिया था, लेकिन आपकी कृपा से वह अमृत बन गया, सहस्त्र हाथियों हाथियों का बल मिल गया। तो हे प्रभु, और आपकी कृपा का वर्णन कितना करूं। अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया है। तो हे प्रभु, मैं तो आपसे जो है यही प्रार्थना करती हूँ कि हम पर सदैव कृपा बना करके रखें। भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान सोचे चलो बुआ, आज भगवान हमको मान ली है तो मैं आज बुआ के जीवन के दुख हर लेता हूँ। उन्होंने कहा बुआ ठीक है, अगर मैं भगवान हूँ, भगवान तो वरदान देते हैं, तो तुम मुझसे भी वरदान मांग लो, जो मांगोगी वो आज दूंगा, ये मेरा वचन है। बुआ ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो सुनिए, मैं मांगती हूँ। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। मुझे देना है तो जीवन में विपत्ति दे दीजिए, मुझे विपत्ति चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जो सदैव मुस्कुराने वाले हैं, जब बुआ के ऐसी मांग को सुने तो उनके भी नेत्र सजल हो गए। अरे बुआ तूने क्या मांग लिया? विपत्ति? अरे विपत्ति कौन चाहता है? विपत्ति में सब रोते हैं। अरे विपत्ति में तो लोग भगवान तक को गाली देते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसे किया, और तुमने वही विपत्ति मांग लिया। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि विपत्ति ही है जो आपका स्मरण कराती है आप, और जब आपका स्मरण होता है तो आपका दर्शन होता है ना। जब जब विपत्ति आती है तो आप हमारे पास आ जाते हैं, और जहाँ खुशहाली आती है वहां आप द्वारिका भाग जाते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभो, विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण होना ही, भगवान का भूल जाना ही जीवन का सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का याद आना, भगवान का स्मरण होना संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यानी विपत्ति वह है जब भगवान का विस्मरण हो जाए, वही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। मानो बुआ कुंती कहना चाहती हैं प्रभु से कि हे नाथ, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे वह सुख किस काम का जिसके आने से भगवान का नाम भूल जाए, होठों से उनका नाम गायब हो जाए। अरे उससे अच्छा तो दुख है जो भगवान का पल पल जो है जो है करने का अवसर देता है। इस प्रकार बुआ कुंती बड़ा सुंदर अपना भाव प्रस्तुत करती हैं। समय हो चुका है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे, इसके आगे कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आप लोग यहाँ तक बढ़िया डायरी पर अपने लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले आज डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, नीरज दुबे जुड़े हैं, नीरज दुबे सुनाएंगे। और उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, साथ में मिथिलेश पांडे जी हैं, और मानसी मिश्रा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनोज वसु जी हैं, उज्ज्वल मोहन दास जी हैं, और सुमन जी हैं, हर्षिता जी हैं, माही दीक्षित हैं, ठीक है ना, तृष्णा जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। नीरज दुबे जी, नीरज दुबे जी सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हैतुकीं भक्ति
मित्थम भूत गुणो हरि। मित्थम भूत गुणो हरि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, इनको बड़ा सच है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गन्धाप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं मित्थं भूतगुणो हरिः। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी आदित्य प्रणाम। हाँ, राधे राधे। नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हापीडं नटरपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणमेरो रथरसुधया पुण्यन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सभद्रं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायदप्यसाधि देहे गतिं धातृतां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जय गुरुजी। ठीक है। वासवी जी के बाद आगे सुनाए मिथिलेश पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिता पानिकेरा बुद्बुदा असमानुष की जात देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे और राधे गुरुजी। हाँ, मानसी मिश्रा जी सुनाइए। आजं मात्रमपि येन सकेन किञ्चित् चिन्तं बुधाय शास्त्र कथा न पीता चाण्डलवच्च नहीं नहीं खरदवन्त। नहीं, ये स्वर नहीं है इसका। वो हर स्वर हर श्लोक में नहीं लगता है। ये तो हम सोच रहे थे आप आदौ राम तपोवनादिगमनम ऋत्वा मृगम कांचनम ये सुनाने लगी। लेकिन ये श्लोक तो दूसरा है। अभी गौर हमको लगा ये श्लोक सुना रही हैं। ओ, कौन सा श्लोक सुना रही हैं? आजं मात्रमपि येन हाँ सकेन हाँ, ये नहीं। किञ्चित् चित्तं आराम से विधाय। इसको बोलिए। आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चेत्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। बोलिए। गुरुजी ये वाला मैं दूसरे दिन कंठस्थ करके सुना दूंगी। दूसरा सुना दूं? सुनाइए, दूसरा सुनाइए। भक्तिसुतो तु तरुणा गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलास हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द नाथेति नमामि वो वदन्ति। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे कृष्ण। राधे राधे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हम्म, राधे राधे। ठीक है। आप सुनाइए मनोज जी। हाँ। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बहुभिः शास्त्रे प्राणेश ब्रह्मावहे एकं भागवतं शास्त्रम्
भक्तिदानेन गर्जति। राधे गुरु जी। हाँ राधे। डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत्कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु यत्कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम् अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा